नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 3 सरकार क्या है, इसमें आज हम जानेंगे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में और आगे जानते हैं। जैसा कि भैया बहनों, भारत एक लोकतंत्र है, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र सरकार को लाने के लिए संघर्ष किया, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, इत्यादि देशों ने। और लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की क्या होती है, शक्ति होती है, पावर होता है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र जो होता है लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र की मूलभूत विचार मतलब ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होते हैं वो लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि लोगों के द्वारा जो चुने हुए हैं वो आगे मतलब नियम बनाते हैं, वो सरकार बनाते हैं। बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। अपन पीछे चलें, मतलब इतिहास की बात करें, थोड़े ही समय पहले का इतिहास अगर देखें तो उस समय ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। आपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह है कि गरीब और औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने लोग जो बनाते थे, उन्हीं नियमों के अनुसार चलते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का क्या किया, विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई और सन 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसे गरीब होने का क्या किया है, गुनाह किया है। इन विचारों से गांधी जी सहमत नहीं थे। और आगे अपन पढ़ते हैं भैया बहनों के लिए जो हुए संघर्ष के बारे में जानते हैं। अब संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में भी महिला और गरीब जो थे उनको सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। और महिलाएं जो मताधिकार के लिए किए गए जो कार्य थे वो संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं भैया बहनों, और अंग्रेजी में इसको सप्रेस मूवमेंट कहते हैं। सप्रेस का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से जो पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं के निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा। और महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने भी
साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की क्या की? मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांध कर प्रदर्शित किया। उन्होंने प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं तो जेल भी गई, भूख हड़ताल पर भी बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में। और इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद यानी 1928 में मिला। इसी के साथ महिला अधिकारों की मांग पूरी हुई और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।